नमस्कार, एक बार पुनः आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल directstudy.com में। जैसा कि पता है कि ये हमारा नया चैनल है डायरेक्ट स्टडी फाउंडेशन के नाम से, लगातार इस पर वीडियो आ रहा है। 2 वीडियो अभी तक अपलोड हो चुका है, तीसरा वीडियो आज मैथमेटिक्स का आपके बीच देखने को मिलेगा। इतना ही बस कहना चाहेंगे कि जो भी चीज़ आप क्लास में पढ़ रहे हैं, जहाँ भी पढ़ रहे हैं, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, एक बार इन वीडियो का कलेक्शन को जरूर आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। विश्वास करें, वो चीज़ आपको देखने को मिलेगा जो शायद आपने सोचा नहीं होगा। साधारण भाषा में बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों चीज़ में कोशिश कर रहा हूँ आपके बीच लाने का। बस आपका जिम्मेदारी है पढ़ते रहें और बीच में जब भी टाइम मिले तो इसे देखते रहें। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चल रहा है वो इक्वेशन चल रहा है, लीनियर पेयर जो बोला जाता है वही चल रहा है आपका। तो इक्वेशन का ही बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन आपके सामने हर तरह का आ रहा है। कुछ क्वेश्चन पहले पढ़ा चुका हूँ, उसका वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, वो बाद में होगा, लेकिन यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आपको पुराना वाला वीडियो बाद में मिलेगा, लेकिन अभी से आप देख सकते हैं। आगे मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके बीच रखने का। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, ध्यान देंगे जरा। x/3 माइनस 2/x + y = 1। एक इक्वेशन ये दिए गए हैं। दूसरा इक्वेशन है x/4 + 3/x + y = 3। वैसे आप लोगों के क्लास में ये एक बार मैं पढ़ा चुका हूं, पुनः ये आपके बीच लेकर आया हूं क्योंकि ये क्वेश्चन सच में बहुत काम का है। क्योंकि ये स्टूडेंट साधारण वाला तो बना लेते हैं, लेकिन जब ऐसे प्रश्न की बात आती है तो क्या करने लगते हैं, सोचते हैं कि हमसे नहीं बनेगा। क्योंकि इसमें माना जाता है, बटा के नीचे कुछ लिखा हुआ है तो मानना पड़ता है। और मानते समय क्या हो जाएगा कि फिर दिक्कत महसूस हो जाएगा बच्चों को। पीछे वाला बेंच पे बैठ जाइए आप, पीछे वाला पे। हाँ, तो यहां मानकर हम बनाएंगे। तो आइए गौर से ध्यान दीजिए कि आखिर बनेगा कैसे। यहां पे हम जब भी ऐसा प्रश्न आते हैं, इस बात को याद रखिएगा कि ऊपर वाले को समीकरण 1 और दूसरे को समीकरण 2 मानेंगे। एग्जाम में ध्यान रखिएगा, जब भी सॉल्यूशन आप करेंगे, सॉल्यूशन करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि इस पूरे इक्वेशन का क्वेश्चन पेपर से आपको एग्जाम में फिर से उतारना है क्वेश्चन को। ये दोनों लाइन को फिर से उतारना है, दोनों इक्वेशन को। इसी को बोला जाता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कौन सा चैप्टर है ये? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के नाम से इसको जानते हैं, क्योंकि इसमें देखेंगे आप 2 वेरिएबल लगा हुआ है, एक्स और वाई, 2 वेरी करने वाला चीज लगा हुआ है। इसलिए इसका नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। वेरी गुड। इसको हिंदी में बोला जाए 2 चर वाले रैखिक समीकरण बोला जाता है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण। जी हाँ, आप अपने बुक में देख सकते हैं, अपने किताब में देख सकते हैं, इसी नाम से होगा। अब गौर करेंगे जरा। तो एग्जाम में मैंने क्या बताया, इन दोनों क्वेश्चन को दोबारा उतारना है। देखिए, मार्क्स आपके आंसर पर नहीं मिलते, याद रखिएगा। जितने भी बोर्ड है, चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, दिल्ली बोर्ड हो, कहीं भी अगर आप जिस बोर्ड से दे रहे हैं, ICSE हो, CBSE हो, याद रखिएगा वो आपके मेथड्स पे मार्क्स देते हैं। जब आप नौकरी का तैयारी करते हैं, वहां पे क्या है, टिक मारना है सिर्फ आपको। आप कैसे बनाया, नहीं बनाया, आप चीटिंग कर लिया, आपको याद था आंसर, कोई मतलब नहीं है उसको सिर्फ आंसर से मतलब होता है। लेकिन बोर्ड में आपका मेन मेथड देखा जाता है। विश्वास करें, आपका आंसर गलत है और मेथड सही है ना, तो आपका आधा से ज्यादा नंबर आपको मिल जाता है। जी हाँ, हो सके लास्ट में कैलकुलेशन करते समय आंसर गड़बड़ हो गया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आपका मेथड क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। आइए इसे सॉल्व करते हैं। मैं अभी नहीं लिखूंगा दोबारा, यहां पे आप 2 बार लिखेंगे जरूर एग्जाम में, ठीक है। फिलहाल मैं इसी क्वेश्चन में ही 1 और 2 इक्वेशन मान लेता हूं। मेरा उस तरफ जगह नहीं है तो मैं इस तरफ मानता हूं। एक को ऐसे लाइन करके मैं 1 मान ले रहा हूं और यहां पे 2 मान ले रहा हूं। ये गलत तरीका है, ये उधर मानना था, ठीक है, लेकिन बोर्ड पे उधर में नहीं दिखेगा कैमरा में, इसीलिए मैं इस तरफ मान दिया हूं। पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, ऐसा इक्वेशन में एक चीज का ध्यान रखिएगा, एक रामबाण चीज बता दे रहा हूं। बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाता है, आप लोग भी आई थिंक कंफ्यूज होंगे कि कब माना जाएगा, है कि नहीं है। आपका भी दिमाग नहीं ना काम करता है कि कब मान ले। तो मानना उस समय होता है, लेट उस समय करते हैं जब बटा के नीचे वेरिएबल्स हो। बस इतने ही याद रखिए, बटा के नीचे एक्स या वाई या पी क्यू आर जो भी लगा हुआ है वो होना चाहिए। इस बात का ख्याल रखिए रितेश भाई, ठीक है ना, इस बात का ख्याल आपको रखना है, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। कि बटा के नीचे जब देखिए इस बटा में है ना x + y नीचे लगा हुआ, इस वक्त माना जाएगा। कहीं भी बटा के नीचे एक्स और वाई देखिए उस समय मानकर बनाइए, आपका आसान हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर बिना माने हुए नहीं बनेगा, बनेगा।
लेकिन वो प्रोसेस बड़ा हो जाएगा। और इतना बड़ा भी प्रोसेस नहीं कर लेना चाहिए कि एग्जाम में समय नहीं बचे, दूसरा नहीं कर सके। आइए इसे सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, मानना शुरू करेंगे। जैसे इसमें तो बटा के नीचे 3 है, कांस्टेंट है, तो इसमें कुछ नहीं मानेंगे। यहां पे x प्लस वाई तो यहां मानेंगे। तो यहां लिख लेते हैं लेट। लेट माने होता है माना। हम हिंदी इंग्लिश दोनों लिखते हैं, आप कोई एक ही लिखेंगे। आप लोग अभी दोनों लिख लेंगे कॉपी में, लेकिन एग्जाम में कोई एक लिखेंगे। आप लेट लिखेंगे या माना लिखेंगे। और आप इस चीज को मानिएगा, बटा के नीचे क्या है, 1 बटा x प्लस वाई है ना, तो आप इसको मान लेते हैं, कुछ भी अपने हिसाब से मान लीजिएगा p। ठीक है, इसके बटा में जो है वही यहां पे भी है, तो 1 बटा x प्लस वाई इक्वल टू p मान लिया आपने। और इस वैल्यू को आप दोनों समीकरण में डाल देंगे, दोनों इक्वेशन में डाल देंगे। तो लिखेंगे पुटिंग इन बोथ इक्वेशन, पुटिंग इन बोथ इक्वेशंस। अब यहां पे एक बात आ जाएगा कि क्या पुट करना है। तो यहां पे ये लिखा हुआ है ना, अब इसके नीचे ये लिखे है, तो वो अपने आप सामने वाला समझ जाए इस बात को उसमें पुट करना है। ये लिखने का जरूरत नहीं है, नहीं तो आप ये लिख भी सकते थे कि इतना, ये जो सेम चीज है इतना यहां लिख सकते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन बोथ इक्वेशन। अब देखिए यहां लिख देते हैं हिंदी में भी, दोनों समीकरण में मान रखने, बोलिए पर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको उतारते हैं। तो x प्लस 3 में कोई छेड़छाड़ होगा नहीं होगा, माइनस है तो माइनस। विशाल भाई ध्यान देना जरा इस बात का, 2 बटा x प्लस वाई। x प्लस वाई के जगह पर जानते हैं क्या अभी मैंने किया है, यहां पे माना है p। तो यहां पे ना बटा अब नहीं देंगे, मैं जान के खींचा था कि ताकि आप ध्यान दें, बटा का जरूरत अब नहीं है। क्यों से बताता हूं। यहां पे आप ध्यान देंगे मेरे हाथों पे, ये 2 को थोड़ा साइड कीजिए, इधर 2 को साइड कीजिए, तो क्या बचेगा, 1 बटा एक्स प्लस वाई। और 1 बटा एक्स प्लस वाई को क्या आपने माना है, p। तो आप यहां कहेंगे 2p इक्वल टू 1। और यहां पे है x/4 प्लस 3 को यहां खींचेंगे साइड में, तो 3 इधर आ जाएंगे और p हो जाएंगे बराबर 3। अब ये इक्वेशन आ जाएंगे 3rd और ये इक्वेशन हो जाएंगे 4। आप कहेंगे ऐसे कैसे 3rd 4, तो देखिए 1 2 यहां माने थे, तो इसके बाद काउंटिंग क्या आता है, 3 और 4। क्लियर है बात, दिवाकर बताना तुम समझ में आ रहा है ये बातें क्या हम कर रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ देखना है। 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं, जो देखते तो सामने है लेकिन दिमाग कहीं और चल रहा होता है, दिमाग भी यहीं रखना है। अब इसको सॉल्व करना है। यहां के बाद सॉल्व करना बहुत आसानी से बताए थे कि इन दोनों को हमको काटना है या इसको काटना है, यानी x काटेंगे या p काटेंगे, कोई भी काटेंगे तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो काटने का तरीका क्या है, ध्यान दीजिएगा। इसके जस्ट बगल वाला को देखिए, तो p के बगल में क्या लगा हुआ है, जो लोग पहली बार देख रहे हैं ना उनको भी समझ में आएगा, गौर से एकदम ध्यान देकर देखिएगा। इसके बगल में 2 है और p के बगल में 3 है। अगर आप p काटना चाहते हैं तो 2 और 3 का एलसीएम निकालना है मन में। 2 और 3 का एलसीएम नहीं निकलेगा, क्योंकि जब आप 2 और 3 का एलसीएम निकालने जाएंगे तो किसी भी चीज से दोनों तो लगेगा नहीं, तो आप क्या कहेंगे, लास्टली इन दोनों का गुना कर देंगे, यही एलसीएम हो जाता है। जैसे कोई कह दिया 7 और 5 का निकालो, तो 7 5 का नहीं निकले तो गुना कर देंगे, 7 5 35। उसी तरीका क्या हो जाएगा, 3 दूनी के 6 हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, जो एलसीएम आया ना निकाल कर, अब उसी से आगे प्रोसेस होगा। ध्यान दीजिएगा जरा, मन में याद रखिएगा कि कितना आया है, कितना आया है, एलसीएम 6 आया है, 6 आया है। अब इस 2 से उस 6 में भाग देंगे, इस 2 से उस 6 में भाग देंगे तो 3 बार में कटेगा, तो यहां पे 3 से गुना करेंगे इस इक्वेशन में, और इस 3 से 6 में भाग देंगे, कितना बार में लगेगा, 2 बार में, तो इसमें 2 से गुना करेंगे और लिखेंगे। इस लाइन को लिखना पड़ेगा यहां पे कि इन इक्वेशन, यहां शॉर्टकट में इक्वेशन लिख रहा हूं, इन इक्वेशन 3rd मल्टीप्लाई 3 एंड 4th मल्टीप्लाई 2 और एंड। यहां पे आपको हमेशा लिखना पड़ेगा जोड़ने पर या घटाने पर, यानी बाई सब्ट्रैक्टिंग या बाई एडिंग। अब आपको सोचना है, अपना बुद्धि विवेक लगाना है। इसका एक ट्रिक मैं अभी दे देता हूं, पहले भी बताया था आपके क्लास में कि ध्यान रखिएगा, अगर इन दोनों का साइन सेम होगा, क्या होगा बोलिए, सेम कहने का मतलब दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, उस समय आपको यहां लिखना है दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने पर। क्या करने पर बहुआ, सब्ट्रैक्ट करने पर। बट अभी ये प्लस माइनस में, तो यहां पे सब्ट्रैक्ट की बात ही नहीं होगी, यहां होगी ऐड की बात।
कि दोनों इक्वेशन को ऐड करने पर, क्योंकि जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाला का साइन क्या करते हैं, हम चेंज करते हैं, यानी नीचे वाला को घटाने पर लिखते हैं उस समय चिन्ह बदल देते हैं, प्लस को माइनस कर देते हैं, माइनस को प्लस कर देते हैं। सिर्फ सुनते रहिए, अगला क्वेश्चन आते आते आपको आराम से समझ में आ जाएंगे, टेंशन एकदम नहीं लेना है। जब तक पहली बार आप सुनेंगे नहीं तब तक आपको भी दिक्कत होता रहेगा। वही बात कह रहा हूं, यहां पे चिन्ह अलग अलग है तो क्या है लिख देना सिर्फ बाई एडिंग, तो यहां लिख देंगे एंड बाई एडिंग। आप चाहेंगे तो इसको और बड़ा कर सकते हैं, बाय एडिंग बोथ इक्वेशन वगैरह करके लिख सकते हैं। अब इस बात को हिंदी में मैं लिख दे रहा हूं, समीकरण 3 गुना 3 एवं 4 गुना 2 तथा जोड़ने पर, यहां अब शूट नहीं हो पाएंगे नीचे, तब ऊपर मैं लिखूंगा यहां पे। तो ये बातें समझ में आ गया। कोई एक ही भाषा आपको मैं बार बार बोल रहा हूं एग्जाम में लिखना है, मैं दोनों भाषा लिख दिया हूं। अब देखिए क्या होगा, इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, ये 3 से इसमें गुना होगा तो यहाँ गुना में 3 लिखाएगा तो 3 से 3 क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा। अब यहाँ लाइट का गड़बड़ी है, यहाँ लाइट आ रहा है, अब कैमरा में शूट नहीं होगा, मैं लिख के देखता हूं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं क्या बोला, इस 3 से जब गुना होगा तो 3 को काट देगा तो क्या बचेगा, x बचेगा। नहीं आया, यहां लिख के देखता हूं, यहां आ जाएंगे, 1 सेकंड रुक जाएंगे जरा, लाइट सही करवाना होगा। यहाँ पे एक लाइट आता है और एक यहाँ पे छोटा सा आ रहा है, ये दोनों लाइट क्या कर रहा है ना कि यहाँ पे लिखने में डिस्टर्ब कर रहा है। कोई नहीं, मिटा भी तो नहीं सकते, इसको पूरा एक ही बोर्ड में कवर करना होता है। आइए ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएंगे x, हाँ x दिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और 3 से 2 में करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएंगे, और p है तो p लिखिएगा, और बराबर में ध्यान रखिएगा इसमें भी गुना होगा तो 3 आ जाएगा, 3 1 जा 3। अब हम इसमें गुना करेंगे तो 2 से यहाँ गुना होगा तो ध्यान दिया 2 से कितना बार में काट देगा, 2 बार में काट देगा, तो x के नीचे 2 बचेगा, क्योंकि यहाँ गुना 2 आएगा, 2 से 2 बार में काटेगा, प्लस है तो प्लस, 3 दूनी के 6, और यहाँ 3 दूनी के फिर से 6। अब इसके नीचे एक लाइन खींचेंगे और कुछ नहीं करना है। देखिए ये प्लस में 6p, सॉरी माइनस में 6p और प्लस में 6p आए ना, अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब इस चीज को कैलकुलेशन करना है तो x लिख लीजिए और इसके बगल में x/2 लिख लीजिए, और यहाँ 6 और 3 9 हो जाएंगे। अब इसका एलसीएम लेंगे, बेसिक बच्चा वाला एलसीएम लेंगे, बट्टा में 1 मान के तो 2 आएगा, 1 से 2 बार मिलाएगा तो 2x, और 2 से 1 बार मिलेगा तो x = 9। अब इसके बट्टा में 1 मान के क्रॉस गुना करेंगे तो ये असल में 3 हो गया ना, 2 गो और 1 गो 3 गो, तो 3x में 1 से तो 3x, और 9 में 2 से 9 2 जा 18, और ये नीचे चला जाएगा तो x = 3 आ जाएगा, 3 से काटेंगे 6 बार में कटेगा तो x = 6 आ गया। x का मान निकल गया, इस x के मान को समीकरण पहला में डाल लेंगे, हमारा आसानी से निकल जाएगा। इधर जगह मैं इधर और भी करूंगा तो लिख लेंगे इस बात को, x = 6, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट लिख देंगे कि समीकरण 1 में x = 6 रखने पर, मुस्कान समझ में आ रहा है, खुशी, ऐसा नहीं कि हम ही खाली लिख रहे हो, हम ही खाली सीख रहे हो, ऐसा नहीं गलती होना चाहिए, आपको भी समझ में अच्छे से आना चाहिए। अब इस वैल्यू को डालेंगे तो पहले इक्वेशन उतार लेते हैं, x/3 - 2x + y = 1। अब देखिए जहां जहां x है हर जगह वैल्यू डालेगा विशाल भैया, बीच में कैमरा है तो आप इधर उधर से थोड़ा सा देख लीजिएगा जिनको। x यहाँ पर हम 6 डालेंगे, बट्टा में 3 - 2, यहाँ भी है ना x, तो यहाँ भी डलाएगा। बहुत बच्चा यहाँ डालना भूल जाता है, फिर कहता है सर xy में तो रह ही गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, तो 2 - 2 बटा, अच्छा यहाँ पे 6 होगा, सॉरी यहाँ 6 कर दे रहे हैं, थैंक यू ध्यान देने के लिए। अभी हम पूरा बना लेते हैं, पता चले आंसर नहीं आया। अब ये 2 को उधर ले जाएंगे तो -2 बटा 6y रहेगा, सॉरी 6 + y रहेगा, और ये 2 जाके उधर घट जाएंगे तो 1 में से 2 घटेंगे, तो यहाँ है -2 बटा के नीचे 6 + y, यहाँ पे हो जाएगा -1। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा। अब इसके बटा में 1 मान कर ये क्रॉस गुना करिएगा, तो जब क्रॉस गुना करिएगा तो देखिए थोड़ा सा जगह लिख सकते हैं, यहाँ पे गुना करेंगे तो 6 + y में 1 से करेंगे तो 6 + y रह जाएगा, और 2 में 1 से करेंगे तो 2 रह जाएगा।
y का मान निकालते समय 6 जाके उधर घट जाएगा तो -4 आ जाएगा। एक लाइन लास्ट में लिख लीजिएगा। अतः हमारा आंसर मतलब हमारा उत्तर y बराबर -4 एवं x बराबर 6 प्राप्त हुआ। इतना ही आंसर आप लोग देख लिए, आंसर देख लिए ना, तो एकदम सही बना हुआ है। अब जल्दी जल्दी मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ, आप सभी लोग इस बात को जल्दी से गौर कर लीजिए कि क्या था। जैसे ही क्वेश्चन इस टाइप का आपके सामने आए, आपको डराने के लिए आता है, सिर्फ आपको एग्जामिनर चेक करता है कि आप कितना हद तक डर सकते हैं, और डर के मारे आप छोड़ तो नहीं देते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं है। इसका ट्रिक क्या है कि बटा के नीचे जब भी आपको दिख जाए एक्स वाई पी क्यू आर ये सब लगा हुआ है, उसको क्या करना है, अमन मान लेना है, उसको क्या करना है, मान लेना है। तो आप जैसे ही 1/x + y को अगर आप मान लेते हैं p, तो आसान हो जाएगा आपका। तो 3x/3 रह जाएगा माइनस, इसका तरीका होता है 2 को साइड कीजिए तो 1/x + y दिखेगा आपको, तो उसके ऊपर p डाल दीजिए, बराबर 1 है तो 1 डाल दीजिए। यहाँ भी उसी तरह वैल्यू डालिए। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हम डिसाइड किया p काटते हैं। तो p काटने, आप इसको भी काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, मैं वो भी बताऊंगा अगला क्वेश्चन में। अब p को काटने के लिए इस 3 और 2 का एलसीएम मन में लेंगे, तो एलसीएम होएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को 6 कर देंगे गुना करके, और उस 6 में इस 2 से भाग लगाएंगे, 3 बार में लगेगा तो यहाँ 3 से गुना, और 3 से भाग लगाएंगे तो 2 बार में तो 2 से गुना, इससे पूरे में गुना कर देंगे और पूरे में गुना करके आया दोनों इक्वेशन लिखेंगे। इन दोनों इक्वेशन में ये तो कट जाएंगे, प्लस माइनस में थे, और ये दोनों प्लस में थे, तो ये बगल में लिख देंगे, इधर जोड़ के लिख देंगे, और फिर इसका एलसीएम छोटा सा लेकर और x का मान निकालेंगे। इस x के मान को समीकरण फर्स्ट में डालेंगे, तो समीकरण फर्स्ट यहाँ आपके सामने है, और जहाँ जहाँ x था वहाँ 6 डाल दिए, और यहाँ से कटता चला गया, और बेसिक सॉल्व करते चलेगा। देखिए एक बात बता देना चाहता हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ, हर एक स्टूडेंट को बोलता हूँ, आप चाहे जितना कमजोर हो सके पढ़ने में, क्योंकि बच्चे कमजोर ही होते हैं, कोई ऐसा नहीं भगवान कमजोर होते हैं पढ़ने में। आपका जिम्मेदारी है सिर्फ उस क्वेश्चन बता रहा हूं ना, आप हर लाइन से घर पे जाके बात कीजिए। आपको तेज होने से कोई दुनिया का ताकत नहीं रोक सकता। आपको सिर्फ बात करना है, रोहित सर ने इसको 1 क्यों माना, इसको 2 क्यों माना, यहां पे ये लाइन क्यों लिखा गया, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये हर लाइन पर क्यों लगाना है। और जब तक जवाब नहीं मिले तब तक सोचना है। अगर आपको नहीं समझ में आता, अगला दिन आकर मेरे पास पटक दीजिए कि सर मैंने इससे बात किया, ई लाइन के बाद ई लाइन कैसे हो गया, ये नहीं बता रहा है। आपका गलती नहीं है, आपको नहीं समझ में आ रहा था, आप इसी से पूछिए क्यों हुआ तुम ई लाइन के बाद, क्यों आखिर यहां हमको गुना 3 और 2 से किए, क्यों नहीं हमें 5 और 7 से किए। आपका दिल कहेगा कि अच्छा एलसीएम लिया गया है और तब भाग दे के गुना किया गया है, और आपका दिल नहीं कहा, आपका दिमाग नहीं कहा, तो दोबारा मेरे पास ले आकर पटक दीजिए, हम उसको फिर से समझाएंगे, तब जाके आप सीखेंगे। ये सीखने का इससे आसान कोई तरीका दुनिया में नहीं है। ये मेरा इजाद किया हुआ, मुझे लगा कि इससे बेहतरीन कोई तरीका नहीं। मैं इससे कितने मैथमेटिक्स सीख गया, जो कभी नहीं हमसे बनता था वो भी मैथमेटिक्स हम बनाने लगे। यही प्रोसेस है, बतिया कर क्वेश्चन से। तो यही काम आप करेंगे, विश्वास करें बहुत बेहतरीन रहेगा। समय लगा है, लेकिन एक ही क्वेश्चन हुआ है, लेकिन एक क्वेश्चन में आप नहीं जानते कितनी सारी बातें हैं। अलजेब्रा का पूरा एकदम कहता कमर तोड़ के आपने रख दिया है इसी एक क्वेश्चन में। तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अच्छे से उतारिए कॉपी में, अगर उतार रखे हैं, जो लोग नहीं उतार रखे वो उतारिए, और जिनका है वो मत उतारिए। आगे हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं। ध्यान दीजिए, एक और क्वेश्चन आप लोग के बीच लेकर मौजूद है। आप देख सकते हैं 10/x + y है, प्लस 2/x माइनस, आप लोग भी बोलिए क्या है, 2/x माइनस y है, बराबर 4 है। 15/x + y है, माइनस 5/, चलिए ठीक है, बराबर -2। अब आप लोग जाकर YouTube पर सर्च कीजिए कि मेरा वजबा आया कि नहीं रिकॉर्ड। आपका आवाज आ गया होगा। अब अपना जितना जोर से बोलेंगे उतना अच्छा आपका आवाज आएगा, सर्च करके देखिएगा। चलिए कोई नहीं, इसको सॉल्व करना है। अभी मैंने जस्ट आप लोग को बताया है कि ऐसा क्वेश्चन जब भी या तो माना जाएगा, और कैसे देखते समझ गए, क्योंकि नीसू आप देख रहे हैं इसके बटा में क्या है लगा हुआ, x + y है और x - y, और बटा के नीचे है कि नहीं दिवाकर भैया। चलिए मानते हैं, माना। अच्छा, इसको इक्वेशन मानने के लिए कहे थे ना, तो इसको मान लेते इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते इक्वेशन सेकेंड। अब क्या है, माना यानी लेट 1/x + y बराबर p मान लेंगे। इस बार 2 बार मानना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस वाला भी है, तो 1/x - y बराबर q मान लेंगे। अमन भैया समझ में आ रहा है, चलो ठीक है। अब इस वैल्यू को उसमें डाल देंगे, तो वो लाइन आप लिख लीजिएगा आप लोग, मैं उस लाइन को स्किप कर दे रहा हूं। यहां पे देखिए कैसे डाला जाता वैल्यू। 10 को क्या करेंगे, ऐसे साइड करेंगे, क्या करेंगे खुशी, 10 को साइड करेंगे तो 1/x + y हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 10 पीस को कहेंगे, और प्लस 2 को साइड करेंगे तो 1/x - y, तो देखो क्या माने q, तो 2q बराबर में हो जाएगा
4 और इसको इक्वेशन मानेंगे 3। ठीक है, और इसमें भी वही करेंगे तो 15p हो जाएगा। 15 को साइड करेंगे, यहाँ 5 को करेंगे साइड तो -5 q बराबर में क्या हो जाएगा -2। ये इक्वेशन 4 आएगा। अमन भैया अब हमको डिसाइड करना है, ये अब सीधा मेरे ऊपर है कि देखा सुनी हो गया है, शादी विवाह का बात है, अब आपको करना है या नहीं करना है। पेरेंट्स सारा कुछ फाइनल कर चुके हैं, अब आपका जिम्मेदारी है, आपने लड़का लड़की मिला, अब डिसाइड करिए। वही बात यहां पे होगा कि 5 और 2 है और 15 और 10 है, किसको काटना अच्छा रहेगा। तो समझदार क्या करता है, तेज तराक को एक्सेप्ट करता है। बात यहां देखिए, यहां माइनस प्लस में है तो इसी को काटना ज्यादा आसान रहता है, मेरी माने तो। आप इसको भी काट के बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रोसेस मैं इसके साथ बता रहा हूं आप इसके साथ कर देना। ठीक है, तो देखिए 5 और 2 का मैंने क्या बताया, उसमें 3 और 2 था तो 6 आया था एलसीएम। 5 और 2 का एलसीएम तो आएगा नहीं, तो गुना कर देंगे विशाल भैया, तो 5 दूनी के 10 हो जाएगा। आप उस 10 को 2 से भाग लगाइए 5 बार में, तो 5 से यहां गुना कर दीजिए ई वाला इक्वेशन में। आप 2 बार में लगेगा 10 तो यहां 2 से। अब देखिए बहुत सारे कोचिंग ट्यूशन वाले क्या कह देते हैं कि एक्कर वाला से ओन्ने गुना करना, एक्कर वाला से एन्ने गुना करना। आंसरवा तो आइए जाता है, लेकिन प्रॉब्लम होता है, आपको बता दे क्या होता है प्रॉब्लम। कभी कभी क्या होता है, जैसे 10 और 15 रहता तो आपको जैसे ही कहा जाता गुना करने के लिए तो आप ओ में करते 15 से, आई में करते 10 से, यही ना करते, आंसरवा आ जाएगा, लेकिन गुना बराबर करना पड़ेगा। लेकिन जब इसका एलसीएम निकालिएगा ना तो कितना आएगा, 30 आएगा। कितना आएगा, 30 में जब 10 से भाग लगाइएगा 10 से तो कितना आएगा 3, तो ए में 3 से गुना करिएगा तो काम हो जाएगा। ए में 15 से लगाइएगा तो 2 बार में लगेगा ना 30 में, तो ए में 2 से गुना करिएगा काम हो जाएगा। सोच के देखो, अगर आपको नहीं ये पता होता तो 3 से गुना करना पड़ता है 2 से, कितना छोटा अंक से, अन्यथा वो वाला रुलवा से 15 से कर रहे होते आप गुना, आई में 10 से कर रहे होते, तो 15 10 से तो हो भी जाता है, लेकिन कहीं रहेगा 17 से 23 से 29 से 39 से 39 तक नहीं क्या होगा, तक गुने करते रहो बैठ के एग्जाम में। ना रे बाबा ना, इसका तरीका है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि इसका क्या करना है, एलसीएम। एलसीएम सारा दुख को हर लेता है, तो एलसीएम निकालेंगे और 2 से उसमें भाग लगाएंगे, जितना आएगा उतना से गुना, 10 से भाग लगेगा जितना है उतना से गुना। इतना बात क्लियर है माथा में, चलो ठीक है। अब गुना करेंगे तो एक लाइन लिख लेते हैं कि इन इक्वेशन 3 गुना 5 एंड 4 गुना 2 एंड प्लस माइनस है तो ऐड या सब्ट्रैक्ट, ऐड जोड़ना पड़ेगा क्योंकि अलग चिन्ह रहे तो ऐड, एंड एडिंग बोथ लिख देता हूं, थोड़ा सा कट गया है, आप लोग वहां देख लीजिए, बोथ है। अब आ जाइए गुना करते हैं, 5 में 10 से करेंगे 50p, 5 दूनी के 10 q, यहां q है, 5 चौका के 20। ठीक है, अब इसको करेंगे 15 दूनी के 30 p, यहां माइनस है, 5 दूनी के 10 q और 2 दूनी के 4 माइनस में, यहां ये कट जाएंगे। क्लियर है, तो यस क्लियर है। 30p और सॉरी 50p और 30p कितना हो जाएगा 80p, और यहां पे अगर देखा जाए तो 16 आ जाएंगे, 20 में से 4 जाएगा, नहीं आएगा, प्लस में आएगा, क्योंकि बड़ा का चिन्ह जो होता है ना वही आता है। प्लस माइनस में हो तो घटा दीजिए और टेंशन फ्री रहिए, जो बड़ के साथ चिन्ह लगा है वो वाला लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है, गुना, मैं बार बार समझाया हूं, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा जरा। 80p बराबर क्या है 16, तो यहां पे आप क्या कीजिए 16 के बटा में 80 ले जाइए, 16 पचे 80, 5 बार में कटेगा, तो p का मान 1/5 आ जाएगा, p का मान 1/5 आ जाएगा। तभी आपने क्या देखा कि हमने 2 बातें निकाल लिया, सॉरी 1 बातें निकाल लिया, p का मान निकाले। इस p के मान को आप समीकरण 1-2 में नहीं रख पाएंगे, क्योंकि समीकरण 1-2 में कहीं भी p लगल है नहीं लगा हुआ, तो आप कहां रख सकते हैं, इस इक्वेशन में रखेंगे। यहां पे देखिए तीसरा और चौथा में रख सकते हैं, तो आप तीसरा या चौथा में रखिए, मैं तीसरा में रख देता हूं। तो यहां लिख लेंगे इन इक्वेशन 3 पुटिंग द वैल्यू ऑफ p, ठीक है, हिंदी में बोले तो लिखेंगे
समीकरण थर्ड में मतलब 3 में P का मान रखने पर उतार लेते हैं इसको 10P + 2Q बराबर 4। अब यहाँ पे 10 का 10 लिखेंगे और P के जगह पर कितना आया है 1/5 + 2P = 4। क्लियर है। अब क्या करेंगे, काटेंगे इससे, 2 बार में कटेगा, ये 2 जाके इधर घट जाएगा, तो 2P बराबर 4 - 4 2, तो 2P बराबर क्या आ जाएगा 2P बराबर 2/2, तो P बराबर क्या आ गया, P का मान 1 आ गया। अब देखिए जरा, इस P का मान 1 और कैसे गलती हुआ जी, यहाँ Q था तो हम P लिख दिए मिस्टेक से, इसको सही कर दे रहा हूं। यहाँ Q था, यहाँ Q का मान निकलेगा, यहाँ Q था, यहाँ भी Q था, यहाँ Q था, मैं बोल रहा हूँ Q था, तो यहाँ पे सुनाई दे रहा Q था, नहीं तो ये इसलिए था क्योंकि P था, मतलब Q था। तो चलिए, ये Q का मान आ गया, P का मान आ गया। अब क्या करना है ना, इस Q और P का मान यहां से पुट करना है। देखो आप, अब कैसे होगा, यहां के बाद एक स्टेप और आपके सामने जाएगा, ध्यान से देखिएगा। मैं क्या करूंगा, वो वाला बात लिखूंगा जो वहां पे दिया हुआ है, तो 1/x + y = P, तो P का ये वाला, तो P के यहाँ पर क्या डाल दीजिएगा। अब आप देखिए, ये पूरा के बटा में है और ये भी पूरा के बटा में, तो दोनों को आप ऐसे पलट सकते हो। असल में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो वही आएगा, 1 से करोगे तो x + y, अब 5 में 1 से तो 5, तो यहाँ पे इक्वेशन ये आएगा। वहां पे कितना तक माने थे, 4 तक ना, तो ये 5वां इक्वेशन आपको मानना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, फिर Q वाला में वैसा ही करेंगे, तो 1/x - y, Q का मान डाल दीजिए 1, तो 1 को 1/1 कर देते हैं, क्रॉस गुना कर लेते हैं, तो x - y बराबर 1 आ जाएगा। ये इक्वेशन आ गया 6ठा नंबर। 5 तक भेलता तो क्या मानेंगे, 6 मानेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, फिर से वही प्रोसेस, जैसे वो इक्वेशन सॉल्व किए है, यहाँ y है, यहाँ y है, तो यहाँ तक गुना करने का जरूरत है ये नहीं है, डायरेक्टे कटेगा, तो इसको यहाँ उतार लीजिए। यहाँ से फिर से इक्वेशन का शुरू से प्रोसेस हो जाएगा 5। अब देखिए, एक लाइन खींचिए, सॉरी ये प्लस था, प्लस माइनस में y कट गया, एगो x कितना x, 2 x, 5 है 1 6, 2 से काटेंगे x बराबर 6, नीचे 2 जाएगा, 3 बार में कटेगा, x का मान क्या आया 3 आ गया। इस x के मान 3 को आप समीकरण फर्स्ट में रख सकते हो, यहां पे रख सकते हो, क्या नाम है 5 में रख सकते हो, जहां जहां x y लगा रहता है ना उस समीकरण में आप रख सकते हो। तो देखते हैं, समीकरण 5 में रख देते हैं, 5 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 5 में रखते हैं। समीकरण 5 क्या था, x + y = 5, तो यहाँ 3 + y = 5, तो y = 5 - 3, तो y बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यही आपके आंसर होंगे गारंटी के साथ, 2 और 3। तो आप लास्ट में एक लाइन और लिखेंगे, यहां पे मैं लिख देता हूं, अतः x बराबर 5 y बराबर 2 प्राप्त हुए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये अच्छे से समझ में आ गया। जिनको थोड़ा भी दिक्कत होगा, वीडियो को पीछे करेंगे और पुनः एक बार देखेंगे, फिर दिक्कत हो दोबारा करेंगे और फिर देखेंगे। जब तक आपको समझ ना आ जाए, प्लीज इस चीज को देखिए, ताकि आपका पूरा एकदम क्लियर हो जाए। क्योंकि ये बच्चा बड़ा देख कर सिर्फ घबरा जाता है कि इतना बड़ा है, लेकिन एकदम आसान है। यहाँ पे जो मैं इधर लिख रखा हूँ, यहाँ लाइट का थोड़ा सा इशू था, इसीलिए मैं इधर साइड में लिखा हूँ। ये इतना के बाद ये उतारेंगे आप लोग, उसके बाद इस तरीका के उतारेंगे। तो इसको नोट डाउन कीजिए, तो मैं अगला क्वेश्चन लेकर आता हूँ। अब गया, पिछला क्वेश्चन में मैं इरेज कर दिया हूँ, थोड़ा सा ध्यान देंगे। उसमें लास्ट में बाय मिस्टेक मैंने x का मान 5 लिख दिया था, देख लीजिएगा वो कितना था, पहले मैं निकाला हूँ सही। लास्ट में जो अतः करके लिखा था ना, हेंस करके जो लिखा था, वहां पे मिस्टेक हो गया, तो उसको सही आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन मैं आपको SW में दे रहा हूं, बट उसका मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाकर प्रोसेस दूंगा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कौन सा वो क्वेश्चन है। ये 4 नंबर क्वेश्चन है 35 का। अगर भारती वन किताब आपके पास होगा तो आप उसमें देख सकते हैं, यही वाला नंबरिंग से मिलेगा। 35 का 4 नंबर क्वेश्चन, 1/2x + 1/3y, 3y है ना जी, = 2।
एक और इक्वेशन 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 2/1/6। क्वेश्चन मिला लीजिएगा आप लोग जरा, सही है ना? ठीक है। ऐसा जब भी है तो मैंने अभी बताया है कि बटा के नीचे जब भी वेरिएबल्स दिखे तो मानना पड़ता है। दिवाकर जी, यहाँ पे भी नीचे में x y सब दिख रहा है तो यहाँ भी मानना पड़ेगा। और एक रहेगा तो एक बार मनाएगा, 2 बार रहेगा तो 2 बार मनाएगा। इस बार 2 बार है तो हमको 2 बार मानना होगा। तो फिर से लिखेंगे लेट मतलब माना 1/x बराबर p एवं 1/y बराबर q। अब ध्यान दीजिए क्या होगा यहां पे। हेलो, यहां बहुत काम का चीज बता रहा हूं, इसको अलग करिएगा ना ऐसे साइड तो 1/2 अलग होगा। क्या अलग होगा? क्योंकि 2 नीचे है तो 1/2 अलग होगा और बचेगा 1/x। तो 1/x यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा? यहां जब अलग कीजिएगा तो क्या होगा? 1/3 अलग होगा और यहां q आ जाएगा बराबर 2। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं p/2 और q/3 इक्वल टू 2। ठीक है, बात एक ही है लेकिन कोई नहीं, ध्यान दीजिए आगे। थोड़ा सा इसको और अच्छा कर लीजिए एलसीएम लेके। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 2 से 6 3 बार में लगेगा तो 3p यहां पे हो जाएगा। 3 से लगेगा 2 बार में तो 2q हो जाएगा। बराबर में क्या है? 2 है। अब इसके बट्टा में 1 मान के क्रॉस गुना कर दीजिए। 1 से करिएगा तो 3p प्लस 2q और 6 दूनी 12। ये इक्वेशन थर्ड हो जाएंगे क्योंकि आपने इसको माना था फर्स्ट, इसको माना था। अब बताइए, जैसा मैंने ये किया है आप कर लेंगे ना इसका। और करने के बाद ध्यान रखिएगा, करने के बाद एक और ऐसा ही इक्वेशन आएगा, दोनों इक्वेशन सॉल्व करना है। हो सके एक बार में ना हो, 2 बार करिएगा, 3 बार करिएगा, कि कोशिश करके बनाइएगा। क्योंकि सिर्फ मेरे बनाने से मेरा दिमाग तेज होता जाएगा, आप अपना दिमाग कब लगाएंगे? ये करके आएंगे। नहीं होता है तो नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग को इसको बनाकर दिखा देंगे। अगर आपसे नहीं होता है तो आप इतना उतार लीजिए, सभी आदमी इतना उतार लीजिए, इसके आगे आप लोग करेंगे। ध्यान दीजिए जरा, पीछे वाला क्वेश्चन आपको कमेंट्स में आंसर डालना है बनाकर कि उसका आंसर कितने आए हैं, तभी तो हमें पता चलेगा कि आप कितना बना रहे हैं घर पर या मेहनत कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आया हूं, आप ध्यान दीजिएगा जरा। यह 35 का 5 नंबर क्वेश्चन मिल जाएगा आपका। 7u माइनस 2v बटा के नीचे बात करूं तो uv है और बराबर में 5 है। uv किसको कहा जाता है? युवराज सिंह को। uv किसको कहा जाता है? पहले क्रिकेट खेलता था ना, अब तो नहीं खेलता है। और साथ में है 8u प्लस 7v बटा के नीचे क्या है? uv इक्वल टू 15 नीचे। ध्यान दीजिए जरा। अब ये कैसे बनेगा? तो इक्वेशन फिर से वही सब प्रोसेस है। इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, इक्वेशन सेकेंड मानेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे लिखना होगा आपको समीकरण 1 से। क्या लिखिएगा? समीकरण 1 से, और समीकरण 1 उतारिए 7u माइनस 2v, लेकिन ये बटा वाला नहीं उतारिएगा। जानते हैं ये बटा का मतलब है इसका भी है, और तो यहाँ भी uv डलाएगा, यहाँ भी uv डलाएगा। अब अगला स्टेप में देखिए, u से v से तो 7/v 2 बराबर 5। यहाँ के बाद फिर से मानने वाला आ गया ना, यहाँ के बाद फिर से आपको मानना पड़ेगा। ये इक्वेशन थर्ड होगा। और यहाँ लिख लीजिए समीकरण सेकेंड से। जैसा इसके साथ किया हूँ सेकेंड समीकरण में भी वही करेंगे। यहाँ पे करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। 8u उतारेंगे प्लस 7v उतारेंगे, लेकिन u भी यहाँ भी लिखेंगे और u भी अब बराबर में 15 लिखेंगे। u से 8/v और 7/u बराबर 15। ये इक्वेशन कितना होगा? 4। जितना इक्वेशन बनाएगा मानता रहना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ के बाद मानना होगा लेट 1/v बराबर p एवं 1/u बराबर q। पहला थर्ड समीकरण में देखते हैं। 7 इधर होगा, ध्यान रखिए 7 इधर 1/v बचेगा तो 1/v के जगह पर p लिख देंगे। माइनस 2 इधर होगा तो 2q हो जाएगा, बराबर में 5 हो जाएगा।
अब ये समीकरण अगला मानना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। 4 तक मानने थे तो ये क्या हो जाएगा 5। अब इसमें 8 इधर हो जाएगा तो 8p, और इधर 7 हो जाएगा, 7q हो जाएगा, अब 15, और यहाँ पे हो जाएगा 6। गलती बोल के हंसते हैं, मेरा भी गलती करवाते हैं, कोई बात नहीं है। अब क्या है, ये दोनों इक्वेशन सॉल्व होगा कि नहीं आप लोग से होगा? यहाँ से दिवाकर भैया गाल पे हाथ रखने से नहीं होगा, इसको बताइए सॉल्व होगा कि नहीं होगा। यहाँ के बाद आप 7 और 2 का एलसीएम लीजिएगा, यहाँ पे माइनस प्लस लगा हुआ है, इसको सॉल्व करिएगा। सॉल्व करके जो मान आएगा, ध्यान रखिएगा, वो जो वैल्यू होगा पी क्यू का होगा, वो यू भी का नहीं होगा, आपको यू भी का निकालना है। तो पी क्यू का जो मान आएगा आपको कुछ भी नहीं करना रहेगा, वो कहाँ गया, यहाँ पे। बस यहाँ पे जैसे पी का मान डालिएगा तो भी निकल जाएगा, यहाँ पे क्यू का मान डालिएगा तो यू निकल जाएगा। तो उतार के बनाइएगा, इतना उतार लीजिए और आप लोग को बनाना है। तो क्लास में जो है वो भी करेंगे, लेकर आएंगे नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग कमेंट्स में आंसर डालिएगा कि आपका यू और भी कितना निकल कर आया। अगर सीरियस में आप सीखना चाहते हैं तो जरूर ये काम करेंगे, जरूर कोशिश करेंगे कि इसका आंसर कमेंट्स में दें। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।